सबसे इम्पोर्टेंट अगर स्लाइड है तो ये है। ये स्लाइड आपने अगर समझ ली तो मुझे लगता है फ्यूचर में आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग जो भी कंपनीज लेते हैं वो जनरली 15% के ऊपर हो ऐसी कंपनीज में ही हम इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अराउंड 11-12%। तो 11-12% के ऊपर आप अगर आप कमाते हो तो ही आप कैश फ्लो प्रोड्यूस करते हो। तो कैश फ्लो इज नथिंग बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी को फ्री कैश फ्लो प्रोड्यूस करना चाहिए। जो कंपनी फ्री कैश फ्लो प्रोड्यूस नहीं करती है वो कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं करेगी। तो आप देखो लास्ट 10 years में कौन सी कंपनीज ने पैसे बनाए, तो एशियन पेंट्स, टाइटन, पिडीलाइट, कोटक बैंक, ये सबका आप आरओसी चेक करो। देयर आरओसी इज वे अप अबाउट 20%। तो दैट इज वाई दे हैव क्रिएटेड वेल्थ। उसके सामने आप देखो कौन सी कंपनीज ने पैसे नहीं बनाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सबके आरओसी आप चेक करो, इट इज इन सिंगल डिजिट, 5%, 6%, 7%। तो वो लोग ने वेल्थ क्रिएट नहीं की। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा आता है अर्निंग्स ग्रोथ। आपका आरओसी अच्छा है लेकिन आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, अर्निंग को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो अगेन ये कंपनी भी पैसा नहीं बनाएगी। एग्जाम्पल है हमारे सामने कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल का आरओसी 100 है लेकिन उसका अर्निंग्स ग्रोथ ही नहीं है, एंड दैट इज वाई इट हैज नॉट मेड मनी फॉर शेयर होल्डर्स। सो अर्निंग ग्रोथ आना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें हमने क्राइटेरिया रखा है 15% का। सी FY21 को भूल जाएंगे क्योंकि FY21 में कोई भी कंपनी का ग्रोथ नहीं आने वाला है, तो वो 15% क्राइटेरिया FY21 के लिए नहीं है। लेकिन उसके पहले का आप कोई भी कंपनी देखोगे तो उसमें 15% ग्रोथ होना इंपॉर्टेंट है। अगेन ग्रोथ भी दो टाइप के होते हैं, गुड ग्रोथ, बैड ग्रोथ। अगेन मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि व्हाट इज गुड ग्रोथ। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स जो लिकर बनाती है कंपनी, वो उसके कॉन कॉल में हमेशा कहती है कि हमारा ग्रोथ इंडस्ट्री से कम आता है। इंडस्ट्री सपोज 10% से ग्रो करती है तो हम 8% से ग्रो करते हैं या 7% से ग्रो करते हैं। तो ऑन द फेस ऑफ इट हमें क्या लगता है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री से इनका ग्रोथ कम है। लेकिन वो क्या कहती है कंपनी कि हम लोग इसलिए कम ग्रोथ करते हैं क्योंकि हमें ऐसे जगह पे नहीं जाना है जहां पे हमें रिसीवेबल्स का डाउट हो। हमें ऐसे जगह सेल्स नहीं करना है कि जहां से पैसा रिकवर ना हो, एंड दैट इज वाई वी आर वेरी कॉशियस ऑन आवर सेल्स एंड वेरी कॉशियस ऑन आवर रिसीवेबल्स। तो मुझे लगता है दिस इज क्वालिटी ग्रोथ, दिस इज गुड ग्रोथ। उसके सामने आप देखिए बैड ग्रोथ का मैं एग्जांपल देता हूं, येस बैंक। येस बैंक ने बहुत ग्रोथ किया, उसका अगर आप क्रेडिट ग्रोथ चेक करोगे प्रायर टू 2018 तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो बैड ग्रोथ था। क्यों बैड ग्रोथ था? क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को पैसे दिए, ऐसे कॉर्पोरेट्स को पैसे दिए जहां से वो रिकवरी नहीं होने वाली थी, और वहां पे वो लोग के एनपीएस बहुत बढ़ गए। सो एचडीएफसी बैंक इज ऑल्सो डूइंग ग्रोथ, लेकिन वो क्वालिटी ग्रोथ करता है, गुड ग्रोथ करता है। येस बैंक ने भी ग्रोथ किया लेकिन वो बैड ग्रोथ किया, और इसलिए येस बैंक जो 400 रुपए था अगस्त 2018 में, आज वो 25 रुपए है। सो शेयर होल्डर की पूरी वेल्थ खत्म हो गई उसमें। दूसरा एक पॉइंट गुड ग्रोथ में ये भी है कि कन्वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इनटू ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो, कि आप अपना जो प्रॉफिट है उसको आप कैश फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का आप देख लो एग्जांपल, they are not able to convert their operating profits into free cash flow, and that is why they have not created wealth. फ्री कैश फ्लो का मतलब मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि मेरे पॉकेट में वो पैसा आना चाहिए, मैं घर पे वो पैसा ले जा सकूं, ऐसा पैसा, दैट इज फ्री कैश फ्लो। जनरली क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में कि वो लोग को जो भी कमाते हैं अगेन वो पैसा उनको धंधे में ही डालना पड़ता है तो वही धंधा सरवाइव करेगा। तो वो धंधा ऐसा है कि अगर मैं पैसा नहीं डालूंगा वो धंधे में तो वो धंधा ग्रो ही नहीं कर पाएगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो वो बिजनेस, दैट इज वाई दिस इज नॉट अ गुड बिजनेस। गुड बिजनेस वो है कि जहां पे मैं पैसा बाहर भी निकाल दूं तो भी मेरा धंधा सर्वाइव करेगा, थ्राइव करेगा, ग्रो करेगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरओसीई एंड अर्निंग्स ग्रोथ। मैं हमेशा ये भी बोलता हूं कि कोई एक शिप या बोट होती है, उसको आगे बढ़ने के लिए दो चीजें चाहिए। एक चाहिए उसको विंड,
विंड इज नथिंग बट अर्निंग्स ग्रोथ, और आरओसी इज नथिंग बट विंग्स। अगर विंग्स और विंड दोनों है तो ही वो शिप आगे बढ़ सकती है।